त्यागा है दुर्योधन ने, और इधर अश्वत्थामा वहां से चला गया। और इधर जैसे ही सुबह हुआ तो द्रौपदी ने देखा है कि लोथ तो वहां पर पड़ी हुई लेकिन सर नहीं है, धड़ है पर सर नहीं है, डेरों में खून की धार बह रही थी। बताया गया डेरों में खून बह रहा था और हरियावला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही। द्रौपदी रो रही है, मैया कुंती भी रोती है, परमात्मा मेरा तो सब कुछ छिल गया। इधर भगवान कन्हैया आ जाते हैं, नटवर के आते ही बोली मोहन आओ छलिया, यदि खेल तुम्हारे बाबा, यदि और फसल भी भगवान के आते ही द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और जवाब दिए, महाराज यदि तुम्हारे खेल में और कसर बाकी हो तो उसे भी पूरी कर लो, क्योंकि आप तीनों लोकन के स्वामी, हम तुच्छ जीव हैं। प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, हम एक तुच्छ जीव हैं, इसलिए आप हमें सताते हो तो कोई बात नहीं, हमें कोई गम नहीं है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, और सामले सलोने घनश्याम मुरली वाले। द्रौपदी हमें तो तुमने बिल्कुल ही लूट लिया। द्रौपदी बोली, भगवान तुमने बिल्कुल लूट लिया। अरे तुम तो एक भगवान हो और हम एक तुच्छ जीव हैं, भला अब हमारा जीवन कैसे कटेगा जब हमारे 5 संतानें चली गई। अरे ऐसा कौन दुष्ट है जिसो मेरे बेटा 5 उसकी आंखों में खरक रहे थे एक कंटक बन करके। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने उसी समय प्रण किया और जवाब दिया, द्रौपदी चिंता न करो, जिस दुष्ट ने ये काम किया होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने जो पाप किया है मैं उसकी सजा अवश्य दूंगा। अगर मैंने उन दुश्मन को ना लाके खड़ा किया तो द्रौपदी मैं तुझे जीवन में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर चल दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अश्वत्थामा समझ गया कि कन्हैया और अर्जुन हमें ही मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? आज अश्वत्थामा ने उसी समय क्या किया है? संगीसर को तान कर
अश्वत्थामा वीर और हर जी उसको निगल गए, रख लाली तकदीर। संगीश्वर बाण को ताना अश्वत्थामा जी ने, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाए। भगवान समझ गए, भगवान आगे बढ़कर के उस बाण को स्वयं निकल गए। और अगर श्रृंगीश्वर बाण लग जाता अर्जुन के तो अर्जुन बच नहीं पाता। आगे बढ़ भगवान ने वचन दियो समझाए, पकड़ लो जा नीच को बांध कसो जय मां। पकड़ लो इसको, यही तुम्हारे बेटों का प्यारा है। अश्वत्थामा को आज अर्जुन ने पकड़ लिया और उस ब्राह्मण को रथ के पीछे बांध लिया। द्रौपदी के पास लेकर पहुंचे। जो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी निवेदन करने लगी अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा मुझे केवल एक उत्तर दे दो, मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अपने पतियों की तो बात मान सकती हूं, लेकिन मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अश्वत्थामा नीचे को गर्दन किए है। और एक बात बताऊं, जब कोई पाप करता है, जब कोई गलत कार्य करता है, उसकी निगाह हर समय नीचे रहती है। अश्वत्थामा ने जवाब दिया है, द्रौपदी सुन मेरी बात, तुझे नहीं पता है, हमने पाप किया है, ये हम स्वयं जानते हैं। लेकिन द्रौपदी अपनी चलती करड़ी भर में मैंने कुछ छुपा न रखा था, और जितनी चल सकी हमारी है उतनी तो मैंने चलाई है। द्रौपदी मैंने अपनी चलती कर भर में कुछ तिनका भी नहीं छोड़ा है, और जितनी मेरी चली है मैंने उतनी ही चलाई है। मारो तो न्याय समझते हैं, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। अश्वत्थामा ब्राह्मण ने जवाब दियो, द्रौपदी अगर मुझे मरवा दोगी तो ये न्याय है, और अगर मुझे छोड़ दोगी तो ये दया और धर्म तुम्हारा है। ब्राह्मण मार के ब्रह्म हत्या में जाते हैं, और ब्राह्मण को पापी को छोड़ के तो सब जग लुट जाते हैं। देखो, ब्राह्मण को मारना भी गलत है और पापी को छोड़ना भी गलत है, समझ लीजिए। अश्वत्थामा अपने मुख से ही कह गया कि अगर आप मार दोगे तो ये न्याय है, और छोड़ दोगे तो दया है। और एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण को यदि मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, अगर छोड़ दोगे तो समझ लो पापी को छोड़ोगे तो भी गलत है। सर्वश्रेष्ठो ब्राह्मणा यद नामा देवतो, इसीलिए तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बताए गए। जात को पगत है आगे बढ़त है, ब्राह्मण के नाम से सब लोगन के सजत है। ज्ञान में तेज है और ध्यान में तेज है, दुनिया को राह बताए खुद को डरत है। मेरे भैया, अश्वत्थामा ने सब कुछ कह दिया। अब द्रौपदी विचार करने लगी क्या करना चाहिए। ये द्रोणाचार्य जी का अकेला ही पुत्र है, इसकी मां अगर इसकी मृत्यु सुन लेगी तो वो मेरे पतियों को जिंदगी भर पोसेगी, क्योंकि मेरे पति द्रोणाचार्य जी के शिष्य हैं और ये शिष्य का गुरु का पुत्र है। द्रौपदी विचार करने लगी, मेरे तो 5 चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस प्रकार मैं दुखी हूं वैसे अगर किसी मां की कोख का पुत्र उजड़ जाएगा तो वो भी दुखी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो तुमसे क्षमा मांग ले तो उसे अवश्य छोड़ना चाहिए।
और दोबारा अगर घात करे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो द्रौपदी विचार करने लगी, मैं इसे नहीं मरवाऊंगी। और भीम हाथ में तलवार लिए हैं और जवाब दिया, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या तेरा जी मैं भर डालूं और खींच लूं खाल सारे तन की, जबकि टुकड़े टुकड़े कर डालूं। द्रौपदी मुझे जल्दी बताओ, इसका क्या किया जाए। द्रौपदी बोली, महाराज अब इसे आप छोड़ दो, हमारे पुत्र गए सो गए, पर अब द्रोणाचार्य को पुत्र ना जाना चाहिए। द्रोण पुत्र बच जाए, सब कुछ बच गया। द्रौपदी ने बिल्कुल मना कर दिया भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, वाले द्रौपदी धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी, जिसके 5-5 पुत्र दुनिया से गुजर गए और ये पता है कि दुश्मन ये खड़ा है, फिर भी देखो उसके अंदर कितनी दया है। और आज अगर कोई एक बेटा के थप्पड़ों अगर मार देती तो मैया पता नहीं का ना का डालती। लेकिन द्रौपदी 5 पुत्र चले गए दुनिया को छोड़ करके, लेकिन द्रौपदी ने फिर भी अपने हृदय में तसल्ली धारण की। अगर बलवानों की इज्जत है इन जैसी ही महिलाओं से, और पुरुषों की यदि इज्जत है इन जैसी ही अबलाओं से, पृथ्वी यदि मेरी सदी हुई इन जैसी ही महिलाओं से, यदि ये भारत भूमि सदी हुई है तो ऐसी ही महिलाओं से सदी हुई है। क्यों भागवत में ये बोला जाता है सीता, अनसुईया, गार्गी, सावित्री? क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए इनका ग्रंथों और पुराणों में नाम आता है। और जो अच्छे कर्म करता है, जो धर्म करता है, धर्म पर चलता है, पति की सेवा करता है, सास ससुर को मानती हैं, उन्हीं का नाम हर जगह विख्यात होता है। द्रौपदी ने मना कर दिया। अब भगवान विचार करने लगे क्या करना चाहिए। जब माँ ने ही कह दिया इन्हें छोड़ दो तो अब तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भीम, भगवान कृष्ण बोले, भीम जवाब दियो, हाँ, इस ब्राह्मण को छोड़ना भी नहीं है और मारना भी नहीं है। भगवान ने कहा इसे छोड़ना भी नहीं है और मारना भी नहीं है। भीम बोले वचन को नीचे शीश झुकाए, फिर जाको हम का करें प्रभु देव साच बताए। भीम बोले फिर हम इसको क्या करें, जब जाए हम छोड़े ना, जाए हम मारे ना, तो हम जाको का करें। इसके मतलब जाको अचार बनाए के डब्बा में रख के रोज खाएं हैं? जब मार भी नहीं सकते, भगवान बोले चिंता ना करो। कौस्तु कुमारी के मस्तिष्क में बाको निकार, चोटी काट के अपमान करो जक अकल देव सिकलाए। जो इसके मस्तिष्क में कौतुक मणि है उसको निकाल दो, इसकी चोटी काट दो। ब्राह्मणों की शान है चोटी। तो अश्वत्थामा जी की मस्तिष्क से मणि निकालने, चोटी को काट करके अपमान कर दिया। अश्वत्थामा बड़ा दुखी हो गया। परमात्मा, अरे कन्हैया, तू मुझे मरवा देता वो अच्छा था, लेकिन इतना अपमान, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा, ये मन में प्रण कर लिया। अश्वत्थामा जाए के बने ब्रह्म बाण दो मार। जवाब दिया, हम इस पांडवों के वंश को ही नहीं रखेंगे, इस हस्तिनापुर में दीपक ही नहीं जलने देंगे। ब्रह्म बाण छोड़ दिया। और ब्रह्म बाण जिस समय छोड़ा है तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ ठहरा हुआ है। वो ब्रह्म बाण जाकर के उत्तरा के गर्भ में लगा।
उस ब्रह्मबाण की विषम ज्वाल भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा रानी हाय कृष्ण मामा मामा चिल्लाने लगी। जब भीतर गर्भ जलने लगा तो उत्तरा भगवान कन्हैया को बुला करके रोने लगी और जवाब दियो श्याम मामा हमें चाय देओ मार हमारो लीजो गर्भ बचाए। मामा हमें मार देओ तुम हमें